समय नियोजन पर आज अनुच्छेद करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी है, जो बातें हैं, वो हम लोग आपस में करेंगे। बच्चों, समय नियोजन सहायक बिंदु दिया रहेगा। इसका अर्थ, लाभ और उदाहरण। तीन सहायक बिंदु है। समय नियोजन, अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट, जो हर क्षेत्र में होता है, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। और जो इस समय नियोजन को समझ लिया, वह जीवन के हर कठिन मोड़ से, हर कठिन परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके आगे निकलता है। क्योंकि यही एक माध्यम है समय को नियोजित करके काम करना, जो हर परिस्थिति में हमें दृढ़ रखता है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अर्थ देखते हैं समय नियोजन का अर्थ। समय नियोजन का अर्थ है समय को विभाजित करके उसका सदुपयोग करना, उसके छोटे से छोटे भाग को, उसके यानी समय के छोटे से छोटे भाग को का सदुपयोग करना, समय की बर्बादी को रोकना। हम ऐसे ही समय बर्बाद न करें। समय तो दिन में, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके लिए। अब इसी 24 घंटे को कोई नियोजित कर लेता है और उसका सारा काम हो जाता है। समय की बर्बादी को रोकने का बस एक ही तरीका है, समय को नियोजित करके काम करना। अब समय नियोजित करके काम करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ 24 घंटा काम ही कर रहे हैं। उसमें सब आएगा, हमारी दिनचर्या आएगी, पढ़ाई आएगा, सोने का जिक्र रहेगा, मनोरंजन के लिए समय रहेगा, खेल के लिए समय रहेगा। यानी बर्बाद नहीं करना। जो भी हमें काम करना है, सोना है, खाना है, पढ़ाई करना है, खेलना है, टीवी देखना है, उसके लिए एक समय निर्धारित कर लेना। 10 मिनट, 15 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन वो उस दिन, उस 24 घंटे के अंदर उतना पूरा होना चाहिए। अन्यथा ये फिर समय नियोजन किसी अर्थ का नहीं रह जाता है। आप देखते हैं कि एक से एक प्रोजेक्ट बनता है, 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 6 महीने का, 2 दिन का, और आप भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। वो क्या है? वो सब यही है, समय को नियोजित करके ढंग से अपना काम कंसंट्रेट करके करना। तो ये समय नियोजन है। इसी समय नियोजन के कारण आदमी बड़े से बड़े काम को भी पार्ट में बांटकर, समय के पार्ट में बांटकर उसे पूरा करता है। अब इससे लाभ क्या है? समय नियोजन से सिर्फ लाभ ही लाभ है। एक तो आदमी समय का पाबंद बना, समय का पाबंद बना। अब समय का जो पाबंद होता है, समाज में उसकी बड़ी तारीफ होती है। सब कहते हैं वह अपने समय का पक्का है, 10 बजे कहा है तो 10 बजे आ जाएगा। तो ये एक समाज, और जब समाज में उसकी तारीफ होती है तो तारीफ सुनना व्यक्ति को अच्छा लगता है और उसे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है आदमी का, जो उसे प्रोत्साहित करता है, जो उसे अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है हर क्षेत्र में। दूसरा, सब काम समय पर होता है, समय पर काम होते हैं, सब काम समय पर होते हैं। तीसरा लाभ है, जैसे देख लीजिए, आप स्कूल में एक रूटीन बना रहता है, 1 साल का है, लेकिन वो रूटीन बना है, वो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, पीरियोडिक टेस्ट सेकंड आया, फर्स्ट टर्म आया, फिर पीरियोडिक टेस्ट थर्ड आया, फिर एनुअल आया, और 1 साल में सिलेबस भी पूरा। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट, विद्यार्थी समय नियोजित करके काम करता है,
उसका पूरा सिलेबस समय से कवर होते चला जाता है और अंत में उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और जो आज का काम कल पर न समय नियोजित किए, न समय के पाबंद बने, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर करते रहे तो काम पूरा भी नहीं हुआ, हुआ तो जैसे तैसे हुआ, अपने रिजल्ट से हम खुद संतुष्ट नहीं हुए। तो सब काम समय पर होता है। समय की कमी का जो हम रोना रोते हैं कि हमको तो समय ही नहीं मिला, कमी का जो रोना रोते हैं वो समाप्त हो जाता है। रोना रोते हैं वह समाप्त हो जाता है, भरपूर समय मिलता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो समय ही नहीं मिला इसलिए काम नहीं हुआ। तो वे इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने समय नियोजन नहीं किया। जो समय नियोजित कर लेता है उसके समय की कमी दूर हो जाती है और हर काम के लिए, जिस काम को वह करना चाहता है, हर काम के लिए उसे समय मिल जाता है। समय का पाबंद हो जाता है आदमी, सब काम समय पर होता है, समय की कमी समाप्त हो जाती है। और एक और बड़ा लाभ यह है कि काम अनायास होते हैं, उसके लिए हमें विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। समय विभाजित है, हमें ये करना है। हमें 8 से 9 टीवी देखना है तो टीवी देखना है। एक दिन का रूटीन अपने स्कूल का देखिए, अपने कक्षा का देखिए। हम पहले से पूर्व निर्धारित रहता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमें अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। हर में 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़ाई होते हैं। कितना इत्मीनान होता है जब रूटीन बना रहता है। और वही नहीं रहता है तो हम आधा समय तो इसी उलझन में चला जाता है कि हम अभी क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, या काम करना है तो किस काम से शुरुआत करें और कितना टाइम इसमें लगेगा। जिसमें आधा घंटा लगना हो उसमें 2 घंटा लग गया, अब 2 घंटा वाला काम के लिए समय नहीं बचा। तो ये सब कमी जो है वो दूर हो जाती है। तो समय नियोजित करके हमें काम करना चाहिए जीवन के हर क्षेत्र में। और तब जो इसका पाबंद होता है, जो समय नियोजित करके काम करता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाता है। उसे किसी से फिर कोई शिकायत नहीं रह जाती। बच्चों, हम सब जानते हैं कि 24 घंटे ही होता है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, 24 घंटे ही मिलेगा और इसी में काम करना है। और इसी को जो नियोजित करके काम करता है, विभाजित करके काम करता है, सोच समझकर जो विभाजित करता है, वह उसका सब काम पूरा होता है। जो नहीं करता है वो पीछे रह जाता है। और दूसरी बात, ये जो समय है वो किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता। जो बीत गया वो किसी कीमत पर वापस नहीं आएगा। जीवन में सबसे मूल्यवान है समय, और उसके प्रति लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है। अब कुछ उदाहरण देखें कुछ लोगों का, कुछ प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्तियों का, जिन्होंने सफलता कैसे हासिल की। एक उदाहरण तो आप अपने किताब में पढ़ेंगे, जिसमें है महात्मा गांधी जी के जो निजी सचिव हैं उनका वर्णन है, महादेव भाई का। जो महादेव भाई, जो गांधी जी के, महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के निजी सचिव थे, वो ट्रेन पर जब बैठे रहते थे तो ट्रेन के वो सबसे ऊपर वाले रैक पर बैठे रहते थे और वहां बैठकर जो आधुनिक पत्र पत्रिकाएं होती थी उसको पढ़ते रहते थे। गांधी जी का प्रोग्राम बनाते रहते थे कि उनको कब कहाँ भाषण देना है, किन किन चिट्ठियों का जवाब देना है और किन लोगों से मुलाकातें करनी है।
ये सब काम वो ट्रेन के सफर में करते थे। तो ये समय नियोजित करके काम किए। काम इतना ज्यादा था कि समय कम पड़ जाता था। तो जब ये सफर किए करते रहते, कभी गांधी जी लोगों से मिलते रहते, बातें करते रहते, और इनको 10 मिनट भी समय मिलता तो फिर उसमें वो नियोजित करके रखते थे कि गांधी जी जब यहाँ यहाँ ये प्रोग्राम भाग भाग लेंगे, ये काम करेंगे, तो उस समय एटलीस्ट 10 मिनट तो उनको समय मिलेगा और उसमें ये काम वो पूरा कर लेंगे। तो पहले से योजना बनाकर काम करना। ये अब किसी को देख लीजिए, चाहे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हुए APJ अब्दुल कलाम हुए, या राजेंद्र बाबू हुए, या जवाहरलाल नेहरू हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, या CB रमन हुए, चाहे वो नोबेल पुरस्कार विजेता हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हो, चाहे भारत रत्न पाने वाला हो, चाहे सचिन तेंदुलकर खेल से हो, चाहे कोई कलाकार हो, कोई डांसर हो, कोई गीतकार हो, सबने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि सबने समय के महत्व को समझा, समय को नियोजित करके काम किया, समय को बर्बाद होने से बचाया, और एक समय को विभाजित करके उसके छोटे से छोटे अंश में भी ये रचनात्मक कार्य किया। तो बच्चों, समय नियोजन जीवन का एक प्रमुख अंग है, जो इसको अपना लिया वह उसके लिए जीवन बहुत अच्छा बन गया, जीवन आगे बढ़ने का नाम बन गया। और जिन लोगों ने समय का महत्व नहीं समझा, समय को नियोजित करके काम नहीं किया, वो अपने जीवन रूपी संग्राम में पीछे रह जाते हैं और फिर तरह तरह की बातें करते हैं और दोषारोपण दूसरे पर लगाते हैं। जबकि व्यक्ति जीवन में सफल या असफल अपने कारण होता है, दूसरों के कारण कभी वो सफल या असफल नहीं होता है। और इस सफल और असफल बनाने में समय नियोजन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समय का कद्र करना सीख गया वो सब कुछ सीख गया। समय ही सबसे बड़ा नव प्रवर्तक है। समय ही सबसे बड़ा नव प्रवर्तक है, सबसे बड़ा नव प्रवर्तक। इसलिए हमें समय नियोजित करके अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद। आप समय नियोजन पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिख लेंगे और अच्छे से लिखेंगे। हेल्पिंग सहारक बिंदु का सहारा लेते हुए, वीडियो का सहारा लेते हुए, किसी किताब की सहायता से आप इस समय नियोजन अनुच्छेद को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।